बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है नरगिस, चौथी जमात की, और हमारा उर्दू का आज थर्ड लेक्चर है। आप निकालें अपनी बुक से सफ़ा नंबर 8। सफ़ा नंबर 8 पे है आपके पास यूनिट 1 सेहत और सफाई। स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले लेक्चर में, फ़र्स्ट लेक्चर में और सेकंड लेक्चर में हम्द को कंप्लीट किया था, ठीक है। उसके बाद बेटा आ रहा है नात। हम नात नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि नात जो है वो हमारे सेकंड टर्म के सिलेबस में ऐड है। हमारे फ़र्स्ट टर्म के सिलेबस में हम्द के बाद जो है वो यूनिट नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 है हमारा सेहत और सफाई। मतलब इस यूनिट नंबर 1 में जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें सेहत और सफाई के बारे में बताया जाएगा। जो भी टॉपिक होगा उसमें सेहत और सफाई हमें किस तरह से रखनी चाहिए, सेहत का ख्याल किस तरह से रखें और सफाई किस तरह से रखें, उसके बारे में तफसील से हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप आएँ सफ़ा नंबर 9 पे, ठीक है। सफ़ा नंबर 9 पे है आपके पास उफ़ मेरे दांत। बेटा ये एक मुकालमा नगारी है। मुकालमा किसे कहते हैं? मुकालमा दो या दो से ज़्यादा लोगों की आपस में गुफ्तगू जो है वो मुकालमा कहलाती है। और वो गुफ्तगू किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, आपस में जो उनकी बातचीत, गुफ्तगू का मतलब होता है आपस में बातचीत, ठीक है। और वो बातचीत किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, जैसे किसी बीमारी को लेके, बिजली को लेके, महंगाई को लेके, या किसी अच्छी किताब को लेके, ठीक है। तो जैसे मुकालमा जो है दुकानदार और ग्राहक के दरमियान भी हो सकता है। तो मुकालमा का मतलब ये है कि दो लोगों की या दो से ज़्यादा लोगों की आपस में जो गुफ्तगू है, आपस में जो बातचीत है, वो मुकालमा कहलाती है। और ये आपके पास एक मुकालमा दिया गया है, इसको हम पढ़ेंगे। और इसका टॉपिक क्या है? उफ़ मेरे दांत। सबसे पहले ये देखें, आपको ये लिखी हुई बात नज़र आ रही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसवाक करने से मुंह भी साफ़ होता है और रब भी राज़ी होता है। मतलब मसवाक करने से जो हमारा मुंह है वो साफ़ सुथरा रहता है, हमारे मुंह से गंदी स्मेल नहीं आती और अल्लाह ताला भी राज़ी होता है। अब आ जाएँ आप पहला मंज़र। पहला मंज़र में क्या है, इसमें कितने करैक्टर हैं? सबसे पहले आप ये देखें, अम्मी है, उमर है। इस पेज पे तो अभी तक 2 करैक्टर हैं। अम्मी क्या कह रही हैं? बेटा आओ नाश्ता कर लो। और उमर क्या कह रहा है? अच्छा अम्मी। फिर अम्मी ने क्या कहा? अम्मी बेटा आपने दांत साफ़ किए? उमर ने क्या जवाब दिया? नहीं अम्मी, नाश्ते के बाद कर लूँगा। फिर अम्मी ने क्या कहा? दांत साफ़ करना ज़रूरी है, इन्हें वक्त पर साफ़ करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक अम्मी की बात पूरी हो गई है। अब नाश्ते के बाद क्या हुआ? अम्मी बेटा आपने दांत साफ़ कर लिए? उमर अम्मी अब तो स्कूल के लिए देर हो रही है, मैं वापस आकर कर लूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। तो देखें, उमर ने अभी तक भी दांत साफ़ नहीं किए बल्कि नाश्ता किया और नाश्ता करके स्कूल के लिए चला गया। जब स्कूल से आकर उमर ने खाना खाया और सोने चला गया। अब देखें, स्कूल से आके भी उमर ने अपने दांत साफ़ नहीं किए जी। नेक्स्ट है दूसरा मंज़र। उमर शाम को उठा तो उसके दांत में बहुत दर्द था। अब्बू उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने दांत देखे और पूछा, डॉक्टर ने क्या पूछा? बेटा आपके कौन से दांत में दर्द है? उमर जी डॉक्टर साहब, ये ऊपर वाला दाएं तरफ का, ठीक है। डॉक्टर ने फिर क्या कहा? बेटा आपके दांत तो बहुत पीले हो रहे हैं, आप शायद पाबंदी से दांत साफ़ नहीं करते, इसलिए आपके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया है। आपको पता है बेटा, जब हम अपने दांतों को वक्त पे साफ़ नहीं करते, हमें चाहिए कि हम सुबह उठते ही जो है अपने दांत जो हैं उनको साफ़ करें, टीथ ब्रश करें, और उसके बाद रात को भी सोने से पहले एक दफ़ा ब्रश करके सोएं, तो उससे हमारे दांत साफ़ भी होते हैं और उनमें कीड़ा भी नहीं लगता। आपको पता है, जब हमारे दांत गंदे होते हैं और हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारे मुंह से गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो हमारे मुंह से जो वो गंदी बदबू आ रही होती है, तो वो सामने वाले के, जब सामने वाला फ़ील करता है तो वो हमसे बात करना पसंद नहीं करता, ठीक है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम दिन में 2 दफ़ा सुबह नाश्ते से पहले, जब सुबह उठते साथ अपने दांत साफ़ करें। उसके बाद रात को जब आप सोने जाएं, सोने से पहले अपने एक दफ़ा दांत जो है वो ज़रूर साफ़ करें, ठीक है।
अब देखिए उमर ने अपने दांत साफ़ नहीं किए ना, तो उसके दांतों में कीड़ा लगना शुरू हो गया। उमर ने डरते हुए पूछा, डॉक्टर साहब अब क्या होगा? डॉक्टर, बेटा अभी तो मैं मशीन से आपके दांत साफ़ कर देता हूँ, लेकिन आइंदा आप पाबंदी से सुबह शाम दांत साफ़ किया करेंगे। उमर बहुत डर गया था, इसलिए उसने पूछा, डॉक्टर साहब क्या कीड़ा मुझे काटेगा? डॉक्टर, नहीं बेटा, कीड़ा दांत को ख़राब कर देता है, काटता नहीं। लेकिन अगर आप हर खाने के बाद दांत साफ़ कर रखेंगे तो आपके दूसरे दांत ख़राब नहीं होंगे। टॉफ़ियों और मीठी चीज़ों से भी दांत ख़राब हो जाते हैं। उमर, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उमर ने दिल ही दिल में ख़ुद से वादा किया कि अम्मी अब मैं आपके कहने से पहले ही दांत साफ़ कर लिया करूँगा। जब वो वापस जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि क्लिनिक की दीवार पर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक हदीस लिखी थी। अब्बू ने बताया उस हदीस का मतलब है कि दांत साफ़ करने से मुंह भी साफ़ होता है और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। ये वही बोर्ड है, जो वही हदीस है जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी। ये देखें, ये वाली हदीस, ठीक है। ये बोर्ड जो है क्लिनिक के बाहर दीवार पे लगा था, जिस पे ये हदीस लिखी हुई थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसवाक करने से मुंह भी साफ़ होता है और रब भी राज़ी होता है। ठीक है बेटा, आपने इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करनी है। नेक्स्ट इसके हैं अल्फाज मायनी। ये अल्फाज मायनी बस आपने याद करने हैं और ये मरूज़ी सवालात जो हैं वो आपने अपनी बुक के ऊपर ही कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये देखें, इस ड्रामे में डैश किरदारों का ज़िक्र किया गया है, 4 2 3 5। आपने देखें कितने थे? सबसे पहले अम्मी एक, फिर उमर के बाद कौन है? अब्बू। यहाँ पे देखें अब्बू का ज़िक्र हुआ है ना, अब्बू और डॉक्टर। यहाँ पे देखें डॉक्टर उमर, ये तो डॉक्टर उमर की आपस में बातचीत चल रही है ना, लेकिन इस ड्रामे में जितने लोगों का ज़िक्र हुआ है वो 4 हैं। एक हमारे पास सबसे पहले है अम्मी, उमर, फिर है अब्बू और डॉक्टर। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका जो है ना ये 4 वाला फिल होगा। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आपने ये बाकी जब कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट है आपके पास सवालों के जवाब। जो हमने अभी ड्रामा पढ़ा है उसी में से ये सवाल पूछे गए हैं। ये सवाल जवाब आपने अपनी उर्दू की लूज़ शीट के ऊपर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, और ये जुमले बनाएं, ये भी आपने अपनी उर्दू की लूज़ शीट के ऊपर लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।